बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। ईद कुर्बा करीब है और आप सब लोग इस जो है परेशानी में भी मुब्तला हैं कि यार अब किस तरह से अपने जो है फैटनिंग के आपने जो जानवर रखे हुए हैं उनकी किस तरह ग्रोथ करनी है, क्या उनको फीड देनी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपने अपनाने। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भी कुर्बानी के जानवर को ख़रीदेंगे। तो कुर्बानी के जानवर को ख़रीदने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नस्ल कौन सी आपने ख़रीदनी है, कितने वज़न का आपने जानवर ख़रीदना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात होगी कि आपका वो जो जानवर आप ख़रीद रहे हो उसको फिर क्या देना है। अगर हम बात करें कि कौन सी नस्ल की आप जो है ख़रीदारी करें जानवर की और किस उम्र के जानवर की ख़रीदारी करें और कितने वज़न के जानवर की ख़रीदारी करें, तो ये सारी मैंने एक वीडियो में डिटेल से बातें बताई हुई हैं। वो वीडियो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे भी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो होता है जानवर को ख़रीदने के बाद जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनको अपनाना। तो सबसे पहले तो आपने उसकी डिवर्मिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी है और अपने जानवर को जो भी फीड देनी है वो आपने कम से कम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उसको आदी बनाना है। आज हम बात करेंगे आपके जानवर की ऐसी फैटनिंग फीड की जिससे आपका जानवर इन्हीं आने वाले 2 महीनों में इस तरह से तरोताज़ा हो जाए और इतना वज़न बढ़ा ले कि आपका वो जो 2 महीने रखा गया और पेन लिया गया पीरियड है उसकी सारी की सारी जो है आपको फ्रूट मिल जाए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगी ऐसे फैटनिंग फार्मूले की जो कि रोज़ाना की बेस पे 1200 से 1300 ग्राम, जी हाँ, और ये मैं शर्तिया कह रहा हूँ, बहुत सारे फार्म्स ऐसे हैं जो इस फार्मूले को, इस टोटल मिक्स्ड राशन वाले फार्मूले को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और उससे 1200 से इवन 1500 ग्राम तक, 150 ग्राम कोई बड़ी बात, 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसको हासिल करो। और आप समझ लें इस बात को, अगर आप 1000 ग्राम से ऊपर का वज़न हासिल कर रहे हैं तभी आपका प्रॉफिट है, वरना कोई प्रॉफिट नहीं है। 700-800 किलोग्राम का वज़न अगर आपका जानवर कर रहा है तो ये तकरीबन बराबर में ही जा रहा है। अब आप जो चाहते हैं वो यही है कि आपने उसका कम से कम 1000 प्लस का जो है टारगेट रखना है डेली बेस का, और इंशाल्लाह आने वाले 60 से 70 दिनों के अंदर अंदर आपका जानवर डबल हो जाएगा। आपके जानवर की कीमत आपको वसूल हो जाएगी और आप ईद के टाइम पे ना सिर्फ उस जानवर को बेच कर एक खातिर खा मुनाफा भी कमा सकेंगे, बल्कि आपके जानवरों को पसंद भी किया जाएगा। और अगर आप घर के लिए जानवरों को तैयार कर रहे हैं तो आपके जानवर बड़ा ही गोल सडोल और फरबा होंगे। और जो फीड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपके जानवर की जो मीट रेशो है वो 55% तक जाएगी। तो हम उस फार्मूले को आपसे डिस्कस करेंगे और उस फार्मूले की इंशाल्लाह ताला आपने फिर रिज़ल्ट्स को भी हमें से बताना है और उसके साथ साथ आपने इस बात का भी भरपूर ख्याल रखना है कि हम जो आपको फार्मूला दे रहे हैं उसको आपने किन औकात में देना है। और उसके साथ साथ आपने इनको एक और जो सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बात है वो ये करनी है आपने कि जानवर को खुली जगह पे रखना है, शेडी एरियाज़ देने हैं उसको, और एवरी टाइम उसको क्लीन एंड नीट वाटर अवेलेबल होना चाहिए। कोशिश ये करें आप जानवर जो आपका फैटनिंग का आपने ख़रीदा है उसका जो वज़न है वो 200 से 230 किलोग्राम का हो और उसकी जो ब्रीड है वो जो रेड सिंधी क्रॉस में हो, साहिवाल क्रॉस में हो, चोलिस्तानी क्रॉस में हो, नुकरा हो, वो लोही और धनीबी को भी पसंद किया जाता है। अगर इनके क्रॉस हो तो बेहतरीन है। गर्मियों वाले एरियाज़ हैं आपके तो आप साहिवाल, चोलिस्तानी और रेड सिंधी इनके क्लासेस में लें तो ये टिक टॉलरेंट भी है। ये सारी मैंने डिटेल बताई हुई, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वक्त ज़ाया करूँ, बल्कि मैं आपको वो शानदार और जानदार फार्मूला बताऊँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको आपने अभी से स्टार्ट करना है और उससे रोज़ाना की बेस पे 1200 से 15 किलोग्राम वज़न हासिल करना है। और ये एक बैलेंस डाइट है, इसमें सारे विटामिन हैं, सारे मिनरल्स हैं, हर तरह का इसके अंदर फाइबर मौजूद है। और मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि जानवर को ज़्यादा प्यास लगवाएंगे, जिससे उसका ज़्यादा वज़न बढ़ेगा और उसके साथ साथ उसके गर्मी के जो असरात हैं, जो मनफी असरात हैं, उनको भी कम करेंगे। तो मैं जो अब फीड फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, वो 101 किलोग्राम होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है उसमें फीड वेस्टेज भी होती है, तो वो आपका 100 किलोग्राम बन जाएगा। अब मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं काफ फैटनिंग फार्मूले की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम बात करते हैं
का फैटनिंग फार्मूले की, और ये बड़ा गौर तलब फार्मूला। इसमें कुछ आपको मैंने हदायत बतानी है जो अगर आप अपनाते हैं तो इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपने सबसे पहले तूड़ी लेनी है, और अगर आप ब्राउन तूड़ी यानी या यूरिया ट्रीटेड तूड़ी लेते हैं तो ये ज़बरदस्त है। इसकी जो सीपी है ये बढ़ के आती है, और तकरीबन ये जो है ना साइलेज के कंपेरेबल इसकी सीपी हो जाती है। तो आपने 20 kg 20 किलो आपने यूरिया ट्रीटेड तूड़ी लेनी है, इसको फैला देना है। ये मैं बनाने का भी आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर आपने 7 किलोग्राम खल बिनोला लेना है, इसके ऊपर डाल देना है। आपने 22 किलोग्राम मकई का दलिया लेना है, और मेज़ ग्लूटेन लेनी है। एक 20% वाली होती है और एक 30% वाली होती है। आपने 30% वाली मेज़ ग्लूटेन लेनी है, और ये लेनी है 11 किलोग्राम। ये भी आपने उसी जो है आप मिक्सचर जो बना रहे हैं उसके ऊपर डाल देनी है। फिर आपने 6 किलोग्राम या तो आप खल तोरिया ले लीजिए या आप खल सूरजमुखी की ले लीजिए। ये आपने 6 किलोग्राम लेनी है। इसके बाद आपने राइस पॉलिश लेनी है, इसको हम नक्कू भी बोलते हैं, फक भी बोलते हैं। ये आपने 12 किलोग्राम लेनी है। फिर आपने शीरा 15 किलोग्राम लेना है, और 1 किलोग्राम आपने यूरिया लेना है। अब मैं आप बात करूं यूरिया की और शीरे की, तो आप कोशिश ये करें कि यूरिया जो है आपने पानी में भिगोना है, कुछ देर के लिए इसको मिलाना है, फिर उसको शीरे के साथ या पानी के साथ ही मिला के दे दीजिए। और शीरा कोशिश करें कि सबसे आखिर में आप उस पर डालें। इसके बाद आपने मिनरल मिक्सर लेना है 2 kg, और किसी भी अच्छी कंपनी का हो आपने वो लेना है मिनरल मिक्सर। इसके बाद आप जिसे हड्डी चूरा बोलते हैं या डाई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, DCP बोलते हैं, ये आपने 2 किलोग्राम लेनी है। फिर आपने मीठा सोडा लेना है, और अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे मैं आपको बताऊंगा, मीठा सोडा, सॉल्ट एंड बाईपास फॉल्ट, ये जो बाईपास फैट होगी सॉरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जानवर को गर्मी के असरात से बचाएंगी। मीठा सोडा है वो जानवर की तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, अफारा ना लगे उसके लिए बड़ा ही मुफीद होता है। सॉल्ट की बात करें तो ये आपके पानी की जो है प्यास को बढ़ाएंगे, और बाईपास फैट रेकमेंडेड होती है, गर्मियों में देनी चाहिए, ठंडी होती है। ये आपने देनी है। मीठा सोडा सुन लीजिए 1 किलोग्राम देना है। सॉल्ट भी आपने 1 किलोग्राम, नमक जिसे हम खाने वाला नमक हमारा आम नमक है ये आप दें, और बाईपास फैट भी आपने 1 किलोग्राम देनी है। तो ये टोटल 101 किलोग्राम का बन जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 किलोग्राम की वेस्टेज एक्सेप्टेड होती है और हो भी जाती है मिक्सिंग में या यहाँ वहाँ रह जाती है। तो आपका ये 100 kg का पूरा फार्मूला बन गया, 100 किलोग्राम का आपका फार्मूला बन गया। अब आपने ये जानवर को देना कैसे है। इसके साथ अगर आप जानवर को कुछ नहीं भी देते तो चलेगा। ये बैलेंस डाइट है, यानी कि इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो नीडेड हैं आपके जानवर की ग्रोथ के लिए, उसकी फैटनिंग के लिए, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। आपने 40 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम देना है, या आपका जानवर अगर 100 किलोग्राम का है तो आपने फिर 2 किलोग्राम उसको देना है। अगर बात करें आपका एक जानवर 200 किलोग्राम का है, यानी कि 5 मन का है, जो कि आपको कम से कम 5 मन का जानवर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 230 किलोग्राम 220 किलोग्राम का आप जानवर लें, और ताकि ये ग्रोथ करे। ये ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है, इसने सिर्फ फरबा होना होता है, मोटा होना होता है, हाइट वाइट ये बढ़ा चुका होता है। तो आपने वो ले के ये जितना भी आपका ये इंग्रेडिएंट्स है अब मिला देने हैं इसी तरतीब से, इसी तरह यूरिया ट्रीटेड जो है तूड़ी के ऊपर ये सारी चीज़ें। शीरा फिर आप आखिर में मिलाएं, यूरिया जैसे मैंने आपको बताया कोशिश करें कि पानी में मिला के फिर उस पर डालें। अब ये सारा हो जाएगा। अब अगर आपका जानवर 5 मन का है तो आपने जो है 2 किलो या 2.5 किलोग्राम उसको सुबह दें और 2.5 किलोग्राम उसको शाम में दें, और कोशिश ये करें कि अलग सुबह डाल दें। आप गर्मियाँ हैं तो जानवर जो है को गर्मी ना लगे तो आपने सुबह इसको डाल दें सूरज निकलने से पहले, और फिर आपने इसको मगरिब के बाद दोबारा जो है सूरज के गुरूब होने से तकरीबन गुरूब होते होते आप इसको फिर डालें। ठंडे टाइम में आप इस खुराक को डालें, और इनको 24 घंटे ताज़ा साफ़ शफाफ ठंडा पानी मुहैया कीजिए, और इनको जो है खेलियाँ करने के लिए भी जगह दीजिए। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे, और आपका जानवर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1200 ग्राम से इंशाल्लाह 1500 ग्राम तक का वज़न गेन करेगा, अगर आपने इसकी प्रॉपर हाउसिंग की और इस फीड के साथ साथ उसको आपने खुली जगह भी दी।
नहीं भी देते जगह का कोई मसला नहीं, लेकिन गर्मी से ज़रूर